शॉक हो जाती है और कहती है कि आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के जानने के बाद तुम्हारी सिस्टर ने कभी भी मुझे डैड नहीं कहा और तुमने आज आते ही मुझे डैड कहा। मैं तभी समझ गया था कि तुम ही जिंक्स नहीं हो, और अगर तुम चाहती हो कि जीचंग को इसके बारे में नहीं पता चले तो तुम्हें जीचंग से इस एग्रीमेंट पर साइन करवाने होंगे। सू यानजी कहती है आपको जो करना है कर ले, मैं इस एग्रीमेंट पर जीचंग की साइन नहीं करवाऊंगी। जिस पर उसके फादर कहते हैं ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही सही, मैं अकेला नहीं मरूंगा बल्कि तुम्हें भी साथ लेकर मरूंगा। इतने में जीचंग वहाँ पर आ जाता है और फिर कहता है कि आप लोगों ने काफ़ी टाइम लगा दिया, और फिर सू यानजी की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, चलो घर चलते हैं। इसके बाद जीचंग और सू यानजी घर जा रहे होते हैं। जीचंग को सू यानजी का मूड ऑफ लगता है, जिस पर वो उसे बाहर आउटिंग के लिए ले जाता है। सू यानजी कहती है तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। जीचंग कहता है तुम्हारा मूड काफ़ी ऑफ था, इसलिए मैंने सोचा कि तुम थोड़ी सी फ्रेश एयर ले लो। सू यानजी कहती है तो तुम्हें पता चल गया कि मेरा मूड ऑफ है। जीचंग कहता है तुम्हारे फेस पर हर जगह यही लिखा हुआ है कि तुम आज खुश नहीं हो, क्या हुआ है तुम्हें। सू यानजी कहती है मैं चाहती हूँ कि काश ये आसमान, समुंदर और तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहो। और फिर जीचंग से कहती है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि अगर फ्यूचर में हमारे दरमियान कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो हम दोनों एक दूसरे को टाइम देंगे एक्सप्लेन करने के लिए। जीचंग कहता है कहीं तुम फिर से नैंगोंग की वजह से परेशान तो नहीं हो। कहता है कि मैंने नैंगोंग के साथ अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर ली है और वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है। सू यानजी कहती है मुझे तुम पर ट्रस्ट है, जिस पर जीचंग स्माइल करता है और फिर दोनों समुद्र को देखने लग जाते हैं। इसके बाद सू यानजी और ऐना को दिखाया जाता है। सू यानजी ऐना से कहती है कि अगर तुम्हें कुछ कहना है तो प्लीज़ कह दो, मुझे आज घर जल्दी जाना है। ऐना कहती है अगर वो मुझे पसंद करता है तो उसे मुझे बता देना चाहिए, मेरे साथ रोज़ रोज़ ऑर्डर लेने का क्या मतलब है। क्या उसे मेरे बिहेवियर से समझ नहीं आता कि मैंने उसे माफ़ कर दिया है। सू यानजी कहती है कि शायद तुम्हारे प्रीवियस एटीट्यूड की वजह से वो डरता होगा, कहीं तुम फिर से उससे नफरत ना करने लग जाओ। जिस पर ऐना सू यानजी से कहती है कि तुम अभी सीतू को कॉल करके बाहर बुलाओ और उसे पूछो कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। सू यानजी सीतू को कॉल करती है और फिर उससे कहती है कि क्या तुम फ्री हो, मुझे तुमसे ऐना के बारे में कुछ बात करनी है। इसके बाद सीतू और सू यानजी को दिखाया जाता है। सू यानजी सीतू से कहती है अगर तुम ऐना को पसंद करती हो तो तुम्हें उसको बता देना चाहिए। सीतू कहता है नहीं, जब से मुझे ऐना ने माफ़ किया है तब से मुझे और भी ज़्यादा डर लगने लग गया है कि कहीं फिर से मेरी छोटी सी गलती की वजह से ऐना मुझसे नाराज़ ना हो जाए। सू यानजी कहती है तो फिर क्या अब तुम ऐना को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहते। सीतू कहता है ऑफ कोर्स, लेकिन अब मैं साइलेंटली ऐना के साथ रहूँगा और हर मुश्किल वक्त में उसकी हेल्प करूँगा और तब तक ऐसा करता रहूँगा जब तक ऐना मुझे खुद एक्सेप्ट नहीं कर लेती। जिस पर सू यानजी उसे डांटते हुए कहती है कि तुम इतने बड़े स्टूपिड क्यों हो, क्या तुम फिर से पहले की तरह ऐना को परस्यू नहीं कर सकते। सीतू कहता है नहीं, मैं अब ऐना को और तंग नहीं करूँगा। सू यानजी कहती है अब मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछूंगी, क्या तुम ऐना को पसंद करते हो। जिस पर सीतू कहता है ऑफ कोर्स मैं पसंद करता हूँ। जिस पर सू यानजी स्माइल करती है। ऐना सीतू और सू यानजी की बातें पीछे वाली सीट पर बैठकर सुन रही होती है और जैसे ही सीतू हाँ कहता है ऐना फ़ोन से उसके पास आ जाती है। सीतू ऐना को देखकर डर जाता है। ऐना सीतू से कहती है कि मैं अपने बिहेवियर से और तुम्हें कितना स्ट्रेटली बताऊं। सीतू उसे हैरान होकर देखता है और कहता है क्या बताना है। ऐना धीरे से सीतू के करीब आती है और फिर उससे कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। सीतू हैरान होकर ऐना को देखता रहता है। सू यानजी उन दोनों को देखकर स्माइल करती है। ऐना कहती है मैंने कन्फेस कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं, मुझे अभी आंसर चाहिए। जिस पर सीतू स्माइल करते हुए उसे किस करने की कोशिश करता है लेकिन फिर से हंसने लग जाता है। सू यानजी और ऐना उसे हैरान होकर देख रहे होते हैं। सीतू घबराता हुआ ऐना से कहता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड को हक करना चाहता हूँ और फिर दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। सू यानजी उन्हें देखती रहती है। ऐना कहती है मुझे अभी याद आया वो टिकट्स कहाँ पर हैं जो तुमने एग्जीबिशन के लिए ली थी। सीतू कहता है आज तो लास्ट डे है इसलिए जल्दी से चलते हैं और फिर जाते हुए सू यानजी से कहता है कि कल जीचंग की बर्थडे है इसलिए भूलना मत। इसके बाद सू यानजी अपने ऑफिस में काम कर रही होती है और फिर कहती है कि कल जीचंग का बर्थडे है
तो क्यों ना मैं उसके लिए एक केक ऑर्डर कर लूं। इसके बाद सू यानजी ऑफिस से बाहर आती है और कहती है कि आज रात को तो तूफान आना है, और फिर ज़ीचेंग को मैसेज करके कहती है कि मैं घर जा रही हूँ, तुम जल्दी से घर पर आ जाना क्योंकि मौसम ठीक नहीं है। ज़ीचेंग कहता है ओके। इसके बाद सू यानजी ज़ीचेंग की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सामान घर पर लेके जा रही होती है। तभी उसका ध्यान नैंगोंग और फू बोयान पर पड़ता है। नैंगोंग बहुत ज़्यादा ड्रंक होती है और बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव कर रही होती है। फू बोयान नैंगोंग को रोकते हुए कहता है कि आज का मौसम ठीक नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ। नैंगोंग कहती है मुझे हाथ मत लगाओ, मेरी वॉच खराब हो जाएगी। और फिर फू बोयान से कहती है कि तुम्हें पता है कि ये गिफ्ट मुझे ज़ीचेंग ने दिया है और मैंने इसको पिछले 7 साल से कभी भी अपने से अलग नहीं किया। जिस पर फू बोयान उससे कहता है कि होश में आओ, ये गिफ्ट तुम्हें ज़ीचेंग ने नहीं दिया। नैंगोंग कहती है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ये गिफ्ट मुझे ज़ीचेंग ने नहीं दिया और वो तो मुझे पसंद भी नहीं करता। और फिर गुस्से में उस वॉच को उठाकर फेंक देती है और फिर एकदम से रोते हुए कहती है कि प्लीज़ मुझे वो वॉच वापस ला कर दो। सू यानजी उन दोनों को खड़े होकर देखती रहती है। नैंगोंग सू यानजी को देखकर उसे जोर से पुश करती है और फिर उसे कहती है कि तुम ज़ीचेंग को मुझसे नहीं छीन सकती, तुम्हें उसके पास के बारे में कुछ नहीं पता और तुम्हें यह भी नहीं पता कि ज़ीचेंग कब किस टाइम क्या सोच रहा होता है, तुम्हें वो कभी भी नहीं मिलेगा। और फिर से जोर से सू यानजी को पुश करती है और फिर पागलों की तरह हंसने लग जाती है। सू यानजी अपना सामान उठाकर घर वापस आ जाती है और फिर नैंगोंग की कही हुई बातों के बारे में सोचती रहती है और फिर खुद से कहती है कि मुझे इतना सोचना नहीं चाहिए, नैंगोंग बकवास कर रही थी, आज ज़ीचेंग का बर्थडे है और मुझे सिर्फ उसके बर्थडे पर फोकस करना होगा। और फिर खुद को चीयर अप करती है। इसके बाद सू यानजी ज़ीचेंग की बर्थडे की प्रेपरेशन करती है और फिर उसके लिए डिनर बनाती है और फिर केक निकालती है और फिर हर चीज़ को इवन नंबर में रखती है और फिर खुद से कहती है कि ज़ीचेंग को हर चीज़ इवन नंबर में क्यों चाहिए होती है, ये कैसा डिसऑर्डर है। और फिर कहती है कि आज ज़ीचेंग का बर्थडे है इसलिए मुझे उसे कंफर्टेबल फील करवाना होगा और फिर केक पर कैंडल्स लगाती है और फिर खुद से कहती है कि मैं लाइटर लाना तो भूल ही गई। इसके बाद सू यानजी लाइटर ढूंढने के लिए ज़ीचेंग के हाउस ऑफिस में जाती है और फिर एक ड्रॉ को खोलती है तो उसमें उसे एक बॉक्स रखा हुआ मिलता है। सू यानजी उस बॉक्स को खोल के देखती है तो उसमें किसी बच्चे की फोटोज होती हैं। अभी सू यानजी वो फोटो देख ही रही होती है कि इतने में ज़ीचेंग वहाँ पर आ जाता है। सू यानजी ज़ीचेंग को देखकर डर जाती है और उससे वो बॉक्स नीचे गिर जाता है।